हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सारे सवालों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस में है कि अमेरिका में है कि भारत में है या तीनों देश में है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन सी, भारत देश। हमारा जो भारत देश है ना, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होता है। आपका अगला नंबर सवाल है, योजना आयोग के योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। योजना आयोग जो होता है उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यही आपसे पूछ रहा है। तो योजना आयोग का सदस्यों की जो संख्या होता है ना, वो 8 होता है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन सी, 2015 में। जब मोदी सरकार आए थे ना, उसी समय नीति आयोग की स्थापना किए थे। आपका अगला नंबर सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए, भारत। हम हमने पहले ही बताए थे कि जो भारत देश है ना, वह एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन बी, बिहार। हमारा जो बिहार राज्य है ना, उसका प्रति व्यक्ति आय ना सबसे कम है। आपका अगला नंबर सवाल है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए में है सेबी, बी में है SIDBI, सी में है RBI और डी में है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए, सेबी। शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है ना, वह सेबी है। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्न इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए, बिहार। हमारा जो बिहार राज्य है उसको पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य, ये सब कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह राष्ट्र विकसित देश कहलाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आपका अगला नंबर सवाल है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है।
इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कृषि क्षेत्र, बी में है सेवा क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र को ना प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। आपका अगला नंबर सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका अवधि क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन सी, 2007 से लेकर 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका अवधि 2007 से लेकर 2012 तक है। आपका अगला नंबर सवाल है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। अर्थशास्त्री जो कुजनेट थे ना वही कहे थे कि गरीबी ना एक प्रकार के कैंसर रोग की तरह होता है। आपका अगला नंबर सवाल है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन सी, सभी वर्गों से, यानी निम्न वर्ग से भी और उच्च वर्ग से भी, इन सभी वर्गों से भी सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। आपका अगला नंबर सवाल है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ए में है भारत, बी में है रूस, सी में है जापान और डी में है अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस में ना समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, मिश्रित। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना वह एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका अगला नंबर सवाल है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री न योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आपका अगला नंबर सवाल है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, पहला। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है ना वह पहला है। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, कृषि। बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य साधन जो है ना वह है कृषि।
आपका अगला नंबर सवाल है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। प्रति व्यक्ति आय पर भी, और स्वास्थ्य की स्थिति पर भी, और साक्षरता पर भी, इनमें से सभी पर विकास के स्तर निर्धारित किया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी जो है ना, वह सामाजिक संरचना का अंग है। आपका अगला नंबर सवाल है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है, वह किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का अंग है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। ये सब जो सारे कार्य हैं, वह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए में है जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी में है मनोरंजन, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वह होता है जीविकोपार्जन। आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? ऑप्शन ए में है शिक्षा, बी में है स्वास्थ्य सेवाएं, और सी में है यातायात एवं संचार, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग शिक्षा भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है, यातायात एवं संचार भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन बी, 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? ऑप्शन ए में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और निजी संस्था दोनों का अधिकार होता है। सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1951 में, ऑप्शन बी में है 1952 में, और ऑप्शन सी में है 1958 में, और ऑप्शन डी में है 1940 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ना, वह हुआ था ऑप्शन बी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी संसाधनों से।
प्राकृतिक संसाधनों से भी, भौतिक संसाधनों से भी और मानवीय संसाधनों से भी आर्थिक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको बच जा रहा है एक सेवा क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र ना सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। ऑप्शन ए में है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी में है उत्पादन कुशलता, ऑप्शन सी में है अधिकतम लाभ अर्जन और ऑप्शन डी में है लोक कल्याण। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में ना सर्वाधिक जो बल होता है ना वह लोक कल्याण पर दिया जाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत का जो योजना आयोग बना था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में दिया गया है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे ना वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीयक क्षेत्र, सी में है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति जो संबंधित है ना वह है प्राथमिक क्षेत्र से। आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अब आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार राज्य है, बिहार राज्य कैसा है यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है उद्योग प्रधान, ऑप्शन बी में है पशुपालन प्रधान, ऑप्शन सी में है खनिज प्रधान या ऑप्शन डी में है कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य जो है ना वह एक प्रकार के कृषि प्रधान राज्य है। तो आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया गया है औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन सी में है कृषि क्षेत्र और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताया था कि कृषि क्षेत्र जो है ना वह एक प्रकार के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। या आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो बीमारू राज्य का श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन बी में दिया गया है छत्तीसगढ़, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है बिहार। तो जो बीमारू राज्य है ना वह बिहार है। हमारा जो बिहार राज्य है ना उसको बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया है। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है उड़ीसा और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार जो है वह बीमारू राज्य के श्रेणी में तो आता है
और मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है ना, वह भी बीमारू राज्य का श्रेणी में आता है, और ओडिशा भी एक बीमारू राज्य का श्रेणी में ही आता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। बीमारू राज्य के श्रेणी में ये तीनों देश आते हैं। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग जो था उसको भंग कर कौन सा आयोग बना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया गया था, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 10, ऑप्शन बी में भी दिया गया है 10, और ऑप्शन सी में दिया गया है 15, और ऑप्शन डी में दिया गया है 7। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। देश में जो आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं वह मात्र 7 ही हैं, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी मोदी सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।